चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमें फंक्शन दिया हुआ था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम निकालते थे। ये वीडियो लेक्चर में अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखते हैं। इफ फंक्शन a to n, अच्छा स्टडी मटेरियल में आप चेक करोगे n to n लिखा है तो वो प्रिंटिंग एरर मैनेज कर लेना, ये a to n है, ठीक है। वेर f of x is 5x minus 2, तो सेट a इज डोमेन, सेट n मतलब सभी नेचुरल नंबर को डोमेन है और करेक्ट कनेक्शन जो है वो 5x minus 2 है। और इसके बाद बोला है कि रेंज ऑफ f इज 3, 8, 13, मतलब RF दिया हुआ है, मतलब वो वर्किंग करके जो पहले हम RF की वैल्यू सेटअप मतलब सभी इमेजेस निकालते थे वो इमेजेस का सेट पता है। अब क्वेश्चन रिवर्स में है, फाइंड द डोमेन, आपको डोमेन निकालना है। इसका ये मतलब है कि RF में जो इमेज 3 है उसका प्री इमेज क्या होगा, 8 का प्री इमेज क्या होगा और 13 का प्री इमेज क्या होगा, वो सभी प्री इमेजेस का सेट मतलब वो बनेगा सेट A। वो डोमेन क्या है वो निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स पैटर्न का है। चलिए उसको समझते हैं कि डोमेन निकालना है, वर्किंग करते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि fx इक्वल्स टू 5x माइनस 2 में कोई x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 मिल सकता है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि fx का एक इमेज 3 है, ऐसे ही fx का दूसरा एक इमेज 8 है और ऐसे ही fx का एक तीसरा इमेज 13 है। ये 3, 8 और 13 x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कभी 3 मिलेगा ये फंक्शन में, x की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फंक्शन में तो 8 मिलेगा और ये 13। क्या मिलेगा, कौन सी इमेज है वो पहले से दिया हुआ है, लेकिन x की कौन सी वैल्यू पर ये इमेज 3 हो रही है, मतलब 3 का प्री इमेज क्या है वो हमें नहीं मालूम, वो यहां पर ढूंढना है। 8 कब मिलेगा, x की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 मिलेगा, मतलब 8 की प्री इमेज क्या है वो हमें नहीं मालूम, वो हमें ढूंढना है। ऐसे ही 13 की प्री इमेज क्या है वो निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं। f of x is 3, but we know f of x is exactly what, 5x minus 2 का आंसर 3 है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5x is equal to 2 plus 3 5, that means x equals to 5 upon 5 1, मतलब 1 का इमेज 3 है और 3 का प्री इमेज 1 है। दैट मीन्स x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा मतलब f of 1 करेंगे तो आंसर 3 आ रहा है, तो एक वैल्यू 3 मिल गई। ऐसा ही यहां पर लेते हैं 5x minus 2 is 8, that means 5x equals to 10, that means x equals to 2। तो x की वैल्यू 2 होगी तो इमेज 8 होगा, तो 8 का प्री इमेज 2 है। ऐसे ही यहां पर भी 5x minus 2 equals to 13, that means 5x equals to 15, that means x equals to 3, मतलब f of x में x की जगह पर 3 रखेंगे तो इमेज 13 मिलेगा। सो 3 का इमेज 13 है तो 13 का प्री इमेज 3 है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है डोमेन निकालना। ओके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, चलिए रिक्वायरमेंट क्या है भाई, रिक्वायरमेंट है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका ये मतलब है कि मुझे df निकालना है। डोमेन का मतलब एक ये भी है कि सेट ऑफ प्री इमेजेस डोमेन, तो ये 1, 2 और 3 का जो सेट है वो डोमेन है और वही सेट A है। तो डोमेन इज सेट A, एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, तो ये आपका डोमेन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन पर। चलिए
कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी देखते हैं, तो रिफर करो क्वेश्चन नंबर 17। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 वेर एक्स इज बिलोंगिंग टू जेड -3 का सेट है। मतलब x की वैल्यू -3 को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है। वैसे इसका अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कंडीशन लिखी हो तो अच्छी बात है और ये ज़रूरी होती है। हमें क्या निकालना है, तो हमारा तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ -2। तो सीधा हिसाब है कि जहां जहां x है वहां पर ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1, 0, 1 एंड -2, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। मतलब फंक्शनल वैल्यू निकालना यही क्वेश्चन है। तो गिवन में हम पहले लिख देंगे कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 3। ऑफ कोर्स x क्या है भाई, x इज बिलोंगिंग टू z एक्सेप्ट -3, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट है f ऑफ 0। तो जहां जहां x है वहां 0 रख दो, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 3, 0 0 और मिला के 1 एंड 0 प्लस 3 ये हो गया 3। दूसरा क्वेश्चन है f ऑफ 1। f ऑफ 1 है तो f ऑफ 1 में जहां x है वहां 1 लिख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये मिला के 3 एंड 1 प्लस 3 ये 4। और तीसरी रिक्वायरमेंट है f ऑफ -2। मतलब जहां जहां x है वहां -2 लिखेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 फिर -2 प्लस 3। अब वैल्यू चेक करें तो -2 का स्क्वायर 4, तो मैं यहां पर लिखूं भाई 4 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 3। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका होगा 4 + 1 5 - 2 मतलब 3 एंड 3 - 2 1। तो फाइनली इसका आंसर है 3। तो ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है भाई, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है f ऑफ 0, f ऑफ 1 और f ऑफ -2। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऐसे फंक्शनल वैल्यू निकालने का एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x minus 10 into 2x plus 16, फाइंड f of 0, f of 1 and f of 2। चलिए क्या है क्वेश्चन, तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि f of x is 4x minus 10 into 2x plus 16 और रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है f of 0। इसका मतलब 4 minus 10 into 2 plus 16। चलिए इसको सॉल्व करें तो एनी बेस पावर 0 का मतलब होता है 1 minus 10 into 1 plus 16। सॉल्व करें तो 1 minus 10 plus 16, इसका मतलब 16 plus 1 17 minus 10, इसका आंसर आएगा 7। तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट f ऑफ 0 हो गया। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट हम लेते हैं f ऑफ 1। f ऑफ 1 इसी पैटर्न से जाएंगे, 4 minus 10 into 2 plus 16। 4 minus 2 2 into 10 20 plus 16 plus 4 20 minus 20, f of 1 आएगा 0। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी हो गई, सेकेंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीटली हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है,
थर्ड रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ टू। तो चलिए एफ ऑफ टू दैट मीन्स 4⁻² माइनस 10 इंटू 2⁻² प्लस 16, जहां जहां x है वहां मैंने 2 रख दिया। 4⁻² इज 16, 2⁻², 4 इंटू 10 मतलब -40 प्लस 16 32 माइनस 40 करेंगे तो ये -8 होगा। तो जो भी फंक्शनल वैल्यू निकालनी है वो हो गई 7, 0 और -2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ फंक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी है, उसके साथ साथ वो वैल्यू के बीच में या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ होगा, मतलब एक लेवल बढ़ रहा है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। स्टडी मटेरियल में 23 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो हम समझ लेंगे कि ये एक 23 और दूसरा 23A है, क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग एरर है और कुछ नहीं। तो 23 वाला पहला क्वेश्चन जो है वो है f ऑफ x इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 5, और रिक्वायरमेंट में पूछा है देन फाइंड f ऑफ -1। एक तो आपको पूछा है f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है ये, और दूसरा पूछा है एंड f ऑफ 1 प्लस 2f ऑफ 2। इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 तो निकलना ही है, लेकिन f ऑफ 2 की जो वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और f ऑफ 1 की जो वैल्यू है उसमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो उसमें ऐड करो, मतलब ये 2 क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू मुझे 3 निकालनी पड़ेगी, एक तो f ऑफ -1, एक f ऑफ 1 और एक f ऑफ 2। तो एक काम करते हैं, उसको पहले वर्किंग में सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्किंग में पहले मुझे निकालनी पड़ेगी फंक्शनल वैल्यू f ऑफ -1, और f ऑफ -1 का मतलब होगा जहां जहां x है वहां मुझे -1 की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5। अब ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो है वो होगी -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3, 4 प्लस 5 9। अच्छा, लेकिन ये तो √9 है और √9 का मतलब हम करेंगे 3, तो f ऑफ -1 हो गया 3। उसके बाद दूसरी फंक्शनल वैल्यू लेते हैं 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दिया। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, ये -3 है और ये 5 है, तो 5 प्लस 1 3 माइनस 3, ये आएगा अंडर √3। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो √3 ही रखते हैं। उसके बाद वैल्यू हम लेते हैं फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 2। f ऑफ 2 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 5, 2 स्क्वायर का मतलब 4 -6 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 6, और 9 माइनस 6 भी 3 ही होता है, तो ये भी √3 हुआ। चलिए इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वहीं पे आ जाते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है नंबर 1, वैल्यू ऑफ f ऑफ -1, और ये f ऑफ -1 क्या है वो वर्किंग में हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि भाई f ऑफ -1 का मतलब 3 है। लेकिन सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 प्लस 2f ऑफ 2। ओके, सो f ऑफ 1 प्लस 2f ऑफ 2, दैट मीन्स व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 इज √3, तो f ऑफ 1 इज √3 प्लस 2 इंटू f ऑफ 2। आपको पता है कि ये f ऑफ 2 भी √3 ही है, तो 2 इंटू √3,
तो √3 प्लस 2√3, तो मिला के बोले तो इसका आंसर होगा 3√3। मैं इसको इस तरीके से लिखूं, √3 प्लस 2√3, तो फाइनल आंसर होगा 3√3। तो फंक्शनल वैल्यू ही नहीं निकालनी है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू निकालने के बाद ऐसा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना हो तो ये भी कर सकते हैं। एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा वही पैटर्न का है लेकिन थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। If f of x equals to 5x² minus x plus 9 and g of x equals to 4x plus है। देखो यहां दो फंक्शन है, एक f का फंक्शन है, एक g का फंक्शन है। यहां दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए और क्वेश्चन है देन फाइंड 3f of 2 minus 2g of 4। अच्छा, रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज कर दिया है। रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ 3f of 2 minus 2g of 4। तो एक काम करेंगे, f of 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन f of x में पहले मुझे f of 2 की फंक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से g of 4 की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट एक में से दूसरा माइनस करेंगे। इसका ये मतलब है कि वर्किंग में मुझे एक तो f of 2 और दूसरा g of 4 निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो वर्किंग करके पहले वो दो फंक्शनल वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वर्किंग में पहले मैं निकालूंगा f of 2, 5 into 2 square माइनस 2 प्लस 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 5 20 माइनस 2 प्लस 9। अच्छा, 20 माइनस 2 18 प्लस 9, तो f of 2 हुआ 27। और इसके साथ साथ मुझे g of 4 भी निकालना है, तो g of x का फंक्शन लूंगा 4 इंटू 4 प्लस 7, तो ये 16 प्लस 7 मतलब 23। तो f of 2 और g of 4 आ गए। अब जो रिक्वायरमेंट है वहीं पर आ जाते हैं, 3f of 2 माइनस 2g of 4। f of 2 है 27, लेकिन 3 टाइम्स 27 मतलब 3 इंटू 27 माइनस 2 इंटू g of 4 23 है, तो 2 इंटू 23, तो ये होगा 81 माइनस 46 और ये डिफरेंस आएगा 35। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं कि भाई f of x और g of x दो फंक्शन है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू निकाल के उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस करना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शनल वैल्यू नहीं निकालनी है, फंक्शनल वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो प्री इमेज जो हम निकाली थी उस पैटर्न का क्वेश्चन है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। फॉर विच वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 27 वेयर f of x इज 4x² माइनस 5x प्लस 6। f of x तो ये है और क्वेश्चन है कि यदि फंक्शन की वैल्यू 27 हो तो x की क्या वैल्यू होगी। इसका मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि वैल्यू ऑफ x कब, इफ फंक्शन वैल्यू मतलब f of x इज 27। तो फंक्शन का रिजल्ट मालूम है, मुझे प्री इमेज मतलब इमेज मालूम है, प्री इमेज निकालनी है। जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे वो डोमेन निकालने के, यहां सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। f of x is given as 27। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 27। चलिए 27 में ऑपोजिट साइड पर ले लूं तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x² माइनस 5x और 27 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 21 विच इज इक्वल टू 0।
अब 4 और 21 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो -84 आएगा, और -84 के मुझे ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो 84 के लिए एक तो चीज है कि भाई मैं 21 इंटू 4 कर रहा हूं, और 21 और 4 का डिफरेंस कभी 5 नहीं होता, तो मैं 7 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा करूं तो 3 4 ज़ा 12, और 12 इंटू 7 करेंगे तो 12 और 7 का डिफरेंस 5 भी आ रहा है। तो मुझे मेरे लिए प्रॉपर फिगर है 12 इंटू 7, मुझे -5 चाहिए तो -12 प्लस 7, ऐसा करेंगे तो ये फैक्टर्स सेट हो सकते हैं। अब मुझे सिर्फ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है, तो यहां मैं कंटिन्यूटी में आगे लिख रहा हूं कि भाई 4x² -12x प्लस 7x -21 इक्वल्स टू 0। यहां से मैं 4x कॉमन निकालूं तो ये आएगा x -3, और यहां से 7 कॉमन निकाले तो यहां बचेगा x -3। दैट मीन्स x -3 कॉमन फैक्टर, और ये हो गया 4x प्लस 7 इज 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व किया तो दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर का मतलब 0, मतलब कोई भी एक 0 होगा। दैट मीन्स x -3 इज 0, या तो फिर 4x प्लस 7 इज 0। इसको सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 3 या फिर x इक्वल्स टू -7/4। तो x की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो ये रही भाई 3 और -7/4। फंक्शन की वैल्यू दे देंगे और हमें प्री इमेज x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे रिवर्स मोड के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर के बाकी के कुछ क्वेश्चन से वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर पाओगे। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, और जो स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।